आज का हमारा टॉपिक है शी। ओके बेटे, बट ये शी नहीं है, वो वाली शी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जो सिंगल है उनकी लाइफ में यही शी है बेटे। ओके, हाँ, तो शी का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू शी। ओके, सबसे पहली बात, हमने कल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। वहां पे हमने देखा कि एक हाफ की हुई बेटे रिडक्शन और एक हाफ की हुई ऑक्सीडेशन। मैंने आपको क्या बोला कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, इसीलिए कॉपर की होगी कहते हैं रिडक्शन और जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। ओके, बट वो जो रिडक्शन पोटेंशियल की मैंने बात की कि वो रिडक्शन पोटेंशियल आया कहां से। ओके, तो बेटे अगर हमने किसी का भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो हम किसका यूज करते हैं बेटे, शी का यूज करते हैं। जो शी है उसको क्या यूज किया जाता है बेटे, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है बेटे, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, बाकियों का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो शी है बेटे उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना माना जाता है बेटे, 0 माना जाता है। तो शी के साथ क्या किया जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा, तब जाके उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। शी का काम पता लग गया। शी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटे, शी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं। और शी को क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और शी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना माना जाता है बेटे, 0 माना जाता है। ओके जी, अब सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, शी की कंस्ट्रक्शन, किस तरह से बेटे शी को बनाया जाता है। सबसे पहले ये जो वायर दिख रही है बेटे, ये कौन सी वायर है, प्लेटिनम वायर। कौन सी वायर है बेटे, प्लेटिनम वायर को क्या किया जाता है बेटे, ये ग्लास ट्यूब, क्या है बेटे, ग्लास ट्यूब। जो प्लेटिनम वायर है उसको क्या किया जाता है, ग्लास ट्यूब में सील किया जाता है। और ये नीचे किसे कनेक्ट होती है बेटे, प्लेटिनम फॉइल से। किसमें, किसे, जिसमें क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम होता है। अब जो प्लेटिनम है बेटे, ये यहां पे किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड का काम। किसका काम बेटे, इलेक्ट्रोड। और ये कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या होता है, जो खुद रिडॉक्स रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे हमने कल कॉपर और जिंक देखा था, कॉपर ने भी पार्टिसिपेट किया, जिंक ने भी, ठीक है। तो बेटे वो कैसे है, नॉन इनर्ट। कैसे है, और ये कैसा है बेटे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक प्लेटिनम वायर है, उसको किससे जोड़ दिया बेटे, प्लेटिनम फॉइल से, और इसको किस में सील कर दिया, इसको बोलते हैं ग्लास ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटे, उसको क्या कर दिया बेटे, ग्लास ट्यूब में सील कर दिया। और जो प्लेटिनम फॉइल थी बेटे, इसमें क्या होगा, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम प्रेजेंट होगा। और इस सारे अपरेटस को किस में डिप किया जाता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। जो आपका ये सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है बेटे, ये HCl कर रहा है। और सॉल्यूशन कितना होता है बेटे, 1 मोलर। क्योंकि अभी हम देखेंगे 12th क्लास में आपको एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल में भी क्या आता है, चेंज आता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन हम लगाते हैं कि सॉल्यूशन कितना होगा आपका, 1 मोलर होगा। बाकियों की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी कब निकाली जाती है, जब सॉल्यूशन कितना होगा बेटे, 1 मोलर होगा। क्लियर होगी बेटे बात। तो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, एक प्लेटिनम वायर होगी जो किसे कनेक्ट होगी, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम फॉइल, सॉरी प्लेटिनम फॉइल से कनेक्ट होगी। और प्लेटिनम फॉइल में क्या होंगे, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम प्रेजेंट होगा, जो क्या काम करेगा बेटे, इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और इसको किस में सील किया जाएगा, ग्लास ट्यूब में सील किया जाएगा। क्लियर। और इसको किस में डिप किया जाएगा, अपरेटस को 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या किया जाएगा बेटे, डिप किया जाएगा। और प्योर हाइड्रोजन को यहां से क्या किया जाएगा बेटे, इसमें पंप किया जाएगा कॉन्स्टेंटली एट कितने प्रेशर पे बेटे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस को अंदर पंप किया जाएगा। तो ये हो गई बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या हो गई बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन। और टेम्परेचर को कितना रखा जाएगा बेटे, स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन रखा जाएगा। क्लियर। ओके जी, तो इसलिए तो इसको बोला स्टैंडर्ड वर्ड जहां यूज हो गया, तो मतलब वहां प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दिया हमने, कांस्टेंट कर दी। उनकी क्या कर दी हमने, स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई कर दी, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है शी की कंस्ट्रक्शन। तो पहले आप क्या लिखोगे बेटे, इस कंस्ट्रक्शन को
लिखोगे। अब क्या होता है सिस्टम बेटे, अब जिसका भी आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है उसको आप किसके साथ कनेक्ट करते हो बेटे, शी के साथ कनेक्ट करते हो। किसको किस साथ कनेक्ट किया जाएगा बेटे, उसको शी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अब देखो शी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना बेटे, जैसे ही आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को इसके साथ कनेक्ट करोगे बीच में क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर। क्या लगाया जाता है, वो क्या मेजर करता है बेटे, वोल्टेज मेजर करता है। तो वो हमारे को किसके बारे में बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। वही तो हमारे को किसके बारे में बताएगा, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको साथ दूसरे को कनेक्ट किया तो जो डिफ्लेक्शन आएगी क्या आएगी, वो किसकी वजह से आएगी, सारी की सारी उस दूसरे की वजह से। तो जितनी भी डिफ्लेक्शन आएगी उतना क्या होगा बेटे, इसका दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। बात समझ में आ गई। शी को क्या करेंगे बेटे, इसके साथ क्या किया जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रोड और कनेक्ट किया और बीच में क्या लगाया जाएगा बेटे, वोल्ट मीटर लगाया जाएगा, जो क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर। मान लो इसको मैं जिंक के साथ लगा दूं, किसके साथ लगा दूं बेटे, ठीक है। अब देखा गया जब जिंक के साथ लगाया गया तो यहां पे अब देखो दो चीजें हो सकती है, या तो बेटे जो ये शी है वो क्या एक्ट हो सकता है, एज ए एनोड एक्ट हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, एज अ कैथोड एक्ट। कैथोड में होती है रिडक्शन, एनोड में होती है। अब ये एज अ एनोड कब एक्ट होगा, इफ शी एक्ट एज अ एनोड। एनोड का मतलब कि शी के साथ मैंने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया जिसका रिडक्शन पोटेंशियल शी से क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा, तब शी की एक्ट होगा एज अ, मतलब शी की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। शी का कितना है, जीरो, जीरो से ज्यादा कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर शी की एक्ट हो रहा है एज अ एनोड तो इसके साथ जो दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा है, जो दूसरा इलेक्ट्रोड, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटे, इसे क्लियर। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट होगा तो जो आप हाइड्रोजन गैस ऊपर बेटे कॉन्स्टेंटली बबल कर रहे हो उसकी क्या हो जाएगी बेटे, ऑक्सीडेशन। क्लियर बेटे। अच्छा अब दूसरे केस में शी के साथ आपने दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। तो उस केस में क्या होने लग गया बेटे, यहां से जो H पॉजिटिव आयंस थे उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मतलब इस केस में शी के एक्ट हो रहा है कैथोड एक्ट। तो कैथोड कब एक्ट होगा, जब उसके साथ एक ऐसा इलेक्ट्रोड जोड़ा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल शी से कम होगा। कम इन द सेंस उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ में आ गई बेटे बात, क्लियर हो गई बात, ओके। अच्छा अब अगर शी के एक्ट होगा एज आ कैथोड एक्ट होगा बेटे, तो H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस यहां से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटे, सबका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। किसकी हेल्प से बेटे, शी की हेल्प से। क्लियर हो गई बेटे बात। अगर शी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, क्या है शी का रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो शी क्या एक्ट होगा बेटे, एज अ एनोड। शी क्या एक्ट होगा एज अ, और अगर शी का रिडक्शन पोटेंशियल तो तब शी क्या एक्ट होगा बेटे। कल हमने दो एग्जांपल किए थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था और जिंक का इलेक्ट्रोड। अब मैंने इसके साथ जिंक कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, जिंक। तो इसमें जब हमने जिंक कनेक्ट किया तो इसने क्या कर दिया बेटे, यहां से हाइड्रोजन गैस निकालना शुरू। मतलब यहां पे शी क्या एक्ट हो रहा है एज अ कैथोड एक्ट। जब मैंने जिंक कनेक्ट किया, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलने। हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, जब ये क्या एक्ट होगा एज अ, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, उसे ज्यादा, उसे ज्यादा। जब कैथोड में क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड में क्या होती है, जिंक जोड़ दिया, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये क्या एक्ट हो रहा है एज अ कैथोड। इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो दूसरे की क्या होगी, ठीक है। और वोल्ट मीटर में जब मैंने वैल्यू देखी वो कितनी आई बेटे, -0.76, -0.76। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, माइनस। क्लियर बेटे। दूसरी बार इसके साथ जोड़ा कॉपर, क्या जोड़ा, तो ये क्या एक्ट होने लग गया, एज अ एनोड एक्ट होने। जब डिफ्लेक्शन देखी वो कितनी आई, 0.44 आई। मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.44 या 0.44 नहीं, 0.36, 0.36। क्लियर होगी बेटे बात। तो शी का काम क्या है, बाकी इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को फाइंड आउट करना। क्लियर, किसी को कोई डाउट बच्चों? ओके, नेक्स्ट में इसमें एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं बेटे,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इसी को क्या बोला जाता है, सेल पोटेंशियल बोला जाता है। अब एक बात समझना, पहले समझ लो, लिखना तो बनने दो। कल हमने क्या पढ़ा था बेटे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। उसमें होते हैं दो हाफ, एक होता है बेटे ऑक्सीडेशन हाफ, चलो ऐसे एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा कौन सा हाफ होता है बेटे, रिडक्शन हाफ। अब देखो जब हमने वो सारा सेटअप कर दिया, जब हमने वो सारा सेटअप, दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा, अरे डायग्राम ही बना देता हूं, कष्ट मेरे को ही देना है, मतलब आप लोगों ने। ये इलेक्ट्रोड बेटे, इनको मैंने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया बेटे, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, इनके सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है बेटे। ये सेटअप था बेटे, इसको बोलते हैं क्या, एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, और इसको बोला जाता है बच्चों कैथोड, जहाँ पे क्या होती है बेटे, रिडक्शन। यहाँ होता है नेगेटिव साइन, यहाँ होता है बेटे, तो ये सिस्टम है बेटे हमारा। अब देखो ध्यान से, जब मैंने कनेक्ट किया शुरू में, तो यहाँ से क्या होने लग जाएंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग। अब जैसे जैसे प्रोसेस कॉन्टिन्यूशन में जाती रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता रहेगा बेटे, कम होता, क्योंकि मैंने बताया था उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने लग जाता है बेटे, कम 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 होने। और ये मैंने बोला था एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, सेल काम करना बंद कर देता है। अच्छा, तो EMF क्या होती है बेटे, अच्छा मतलब इसका मतलब है सबसे फास्ट करंट कब ड्रॉ जा रहा है बेटे, इनिशियल स्टेज में जा रहा है। तो EMF क्या होता है बेटे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करा। मतलब जो EMF है बेटे वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस की। मतलब जो इनिशियली क्या होगा बेटे, इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसको क्या बोला जाता है, EMF बोला जाएगा। जब तक इसमें से कोई भी करंट फ्लो, अब जैसे करंट फ्लो करने लगेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता रहेगा बेटे, कम होता रहेगा। तो EMF क्या होता है बेटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो किस किस के बीच होता है बेटे, इलेक्ट्रोड्स के बीच होता है। क्लियर। और EMF को कैसे निकाला जाता है बेटे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, क्लियर, क्योंकि इसका ज्यादा होगा इसका। अच्छा अब ध्यान समझना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा होता है ज्यादा और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमेशा, तो ज्यादा माइनस, तो मतलब EMF की वैल्यू क्या आई, तो EMF की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है बेटे, स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर। अगर उल्टा हो जाए, क्या हो जाए बेटे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, क्या केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। तो मतलब अगर EMF पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसा होगा, और EMF नेगेटिव तो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो मतलब वो रिएक्शन, उसमें हम क्या करते हैं फिर, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। मैंने बोला दो तरह के रिडॉक्स रिएक्शन, एक स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस कैसे, जो खुद ब खुद कौन से होंगे, जिसमें ये वाला कंडीशन, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें EMF की वैल्यू क्या होगी, अगर EMF की वैल्यू नेगेटिव है, क्या है, क्या खुद ब खुद होगा वो रिएक्शन, उसके लिए हमारे को बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी, तो वो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मतलब अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए EMF की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर बच्चों, किसी को कोई भी डाउट, बात समझ में आ गई बेटे, ठीक है। तो EMF क्या हो गया बेटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल या सर्किट, उसको क्या बोला जाएगा बेटे, EMF बोला जाएगा। ओके जी, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी बेटे इसको बोला जाता है। अब देखो शी मिल गया हमको, क्या मिल गया, अब शी की हेल्प से क्या कर दिया हमने, सबका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, उन सबको बेटे इकट्ठा करना है। तो ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में रखा जाता है। तो इस सीरीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला
जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब बेटे जब एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, अगर हम ऊपर के लिए बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप ऊपर को मेजर कर रहे हो या नीचे को मेजर कर रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा, जिसमें क्या किया जाएगा बेटे, जो आपके इलेक्ट्रोड्स है उनको किस में रखा जाएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रखा जाएगा। क्लियर। अगर तो आप ऊपर से नीचे को देख रहे हो, अगर तो आप ऊपर से नीचे को देख रहे हो तब तो बेटे मान लो मैंने यहां रखा है फ्लोरीन। कौन रखा है, ये क्या है बेटे, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं सबसे कम किसका होगा बेटे, लिथियम का। किसका होता है, तो इस टाइम मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड को इस ऑर्डर में लिखा। पहले कौन आ रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसके बाद क्या हो रहा है नीचे के लिए कम। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अरेंजमेंट किसकी बेटे, और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, किसकी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस सीरीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है बेटे। देखो यहां पर, ठीक है, ऊपर कौन है, फ्लोरीन। कौन है बेटे, उसके बाद बेटे कोबाल्ट है। इस तरह से क्या रखा जाए, देखो रिडक्शन पोटेंशियल 2.87, 1.81, ये नीचे के लिए क्या हो रहा है बेटे, डिक्रीज हो रहा है। बीच में आ गया हाइड्रोजन जिसको हम शी बोलते हैं, उसका कितना लिया है बेटे, 0। उसके बाद नीचे इन सबका क्या है बेटे, नेगेटिव। तो इस पूरी सीरीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, जिसमें एलिमेंट्स को क्या रखा जाएगा, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रखा जाएगा बेटे। क्लियर। इसका मतलब जो ऊपर आ रहे हैं, जो ऊपर आ रहे हैं शी से ऊपर, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सी से, तो वो क्या करेंगे बेटे, शी की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जो शी के कहां आ रहे हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, शी से कम, तो वो क्या करेंगे बेटे, शी की रिडक्शन करवाएंगे। क्लियर होगी बेटे बात। तो इस सीरीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन ये समझ में आ गया। अब इसकी एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन क्या है बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पहला इसे क्या पता लगता है बेटे, स्ट्रेंथ पता लगती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं बात करूं बेटे, सबसे ज्यादा टेंडेंसी फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है बेटे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब जब हम नीचे से कहां आ रहे हैं, ऊपर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही। और जब हम कहां जाएंगे बेटे, नीचे को, तो रिड्यूसिंग एजेंट की जो पावर है वो क्या हो जा रही है बेटे, बढ़ रही है। तो इस सीरीज से पहली बात क्या पता लगती है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां से पता लगा सकते हैं बच्चे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो क्या होगा बेटे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बेटे, कम, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहली बात इस सीरीज से क्या पता लगी बेटे, कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे, और लिथियम क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम। क्लियर। तो पहली चीज से क्या पता लगी बेटे, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गई बेटे बात, पक्का बच्चों। ओके, दूसरा किसके बारे में पता लगेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर। 10th क्लास में पढ़ते थे बेटे आप, रिएक्टिविटी ऑर्डर। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, कुछ ऐसा एक्टिविटी ऑर्डर दिया होता था बेटे, जिसको आप कहां यूज करते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करता है, या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो इस सीरीज से हम पता लगा सकते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा
कम रिएक्टिव है। कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। कौन किसको डिस्प्लेस करता है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा बेटे, तो वो क्या होना चाहेगा, वो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में रहना। मतलब इसमें क्या होता है बेटे, जैसे कि एग्जांपल बता देता हूं, यहीं पे ही एक चीज क्लियर कर देता हूं। ये है बेटे मेरे पास, मान लो जिंक या आयरन ही मान लेता हूं, उसका ही एग्जांपल दूंगा फिर समझाऊंगा भी क्या होता है। आयरन है बेटे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस, तो देखा जाए अगर मैं इसको देखूं बेटे, आयरन आ रहा है नीचे और कॉपर आ रहा है, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है कम, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आयरन क्या कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा बेटे, डिस्प्लेस करेगा किसको, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटे। ओके ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां पे दो चीजें यहीं पे बता देता हूं, दो एप्लीकेशन। ये मैंने कंटेनर ले लिया बेटे, बीकर ले लिया, बीकर में मैंने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अच्छा, कॉपर सल्फेट का मतलब एक होंगे Cu2 पॉजिटिव आयंस और एक होंगे बेटे SO4 2 नेगेटिव आयंस। कॉपर सल्फेट का मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ये बात क्लियर होगी बच्चों सबको। अच्छा, अब मैंने इसमें डाल दी आयरन की रॉड, क्या डाल दी बेटे, आयरन की। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो आयरन की रॉड है, ठीक है, उसमें कॉपर क्या होने लग जाएगा बेटे, डिपॉजिट होने, क्योंकि आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आयरन की क्या हो जाएगी बेटे, ऑक्सीडेशन। आयरन 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में कहां आ जाएगा बेटे, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे यहां पे इकट्ठे, और कॉपर कहां जाएगा बेटे, और कॉपर क्या करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटे, डिपॉजिट। पहले साथी कौन कौन थे, कॉपर और सल्फेट, कॉपर और, बट आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है कम, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होके ये क्या हो गया बेटे, 2 पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट, और कहां आ गया, सॉल्यूशन में। वेयर है सॉल्यूशन का कॉपर कहां चला गया, ऊपर चला। तो मतलब पहले सल्फेट के साथ कौन था, अब कौन आ गया, आयरन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। और इसका पहले कौन सा कलर होता है बेटे, ब्लू, और कलर में क्या चेंज आ जाता है, कलर क्या हो जाता है बाद में। क्लियर। तो इसे पता लग सकता है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तीसरा पॉइंट, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ, कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो भी हमारे को इसे पता लग सकता है, वो भी हमको बेटे इसे पता लग सकता है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल। ओके, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल था बेटे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं बेटे, उल्टा कर दूं, उल्टा इन द सेंस, नीचे मैंने सॉल्यूशन बना दिया FeSO4 का, किसका बना दिया बेटे, क्लियर बच्चों, है ना। और इसमें हम तीसरी एप्लीकेशन की बात करें, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल। अच्छा, इसमें मैंने ऊपर क्या डाल दिया बेटे, कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया, क्या डाल दिया बेटे ऊपर, कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड डाल दिया। ओके जी। अच्छा, अब हुआ क्या बेटे, जब मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड डाला, तो अगर जो उल्टा किया, क्या किया बेटे, ठीक है, मैंने क्या किया, आयरन को डाला किस में, कॉपर सल्फेट में, तब तो क्या हुआ बेटे, यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन। बट अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या कर दूं बेटे, अब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है ज्यादा और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रहना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहना। क्या यहां पे कोई रिएक्शन होगा, यहां पे कोई रिएक्शन, अगर ये होगा बेटे तो यहां पे कोई रिएक्शन, ये भी हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते। क्लियर होगी बेटे बात, किसी को कोई डाउट, पक्का। चौथी बात क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कौन से मेटल एक्टिव हैं, कौन से मेटल एक्टिव, मेटल कौन होंगे बेटे, जो जिनको जब शी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो वहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट
करेंगे, मतलब वो जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटे, शी से, वही तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिबरेट कर पाएंगे, उनको क्या बोला जाएगा, एक्टिव मेटल बोला जाएगा। क्लियर? तो ये हो गए इसकी 4 एप्लीकेशंस। दिस वाज ऑल अबाउट redox reaction. Clear? Okay, thank you.